तो सुपर एक्टिव मोड में काम हो रहा है। अमित शाह शामली, बागपत, मेरठ जो है यहाँ पर जाएंगे और जीत का मंत्र देंगे। देखिए, बीजेपी में खास तौर से जब हम अमित शाह का जिक्र करते हैं, तमाम इलेक्शंस की जब हम बात करते हैं, तो माना जाता है कि उनकी स्ट्रैटेजी बहुत महत्वपूर्ण होती है। चाणक्य की उपाधि से उन्हें नवाजा गया, इसी वजह से जीत का मंत्र देंगे। ये आप समझ सकते हैं कितना महत्वपूर्ण है ये। किसी भी तरह की नाराजगी, देखिए वेस्टर्न यूपी माना जा रहा है कि इस बार थोड़ा सा नाराज किसान आंदोलन को लेकर, हालांकि सरकार ने उसे वापस भी लिया, फिर भी अगर किसी तरह की कोई नाराजगी है तो किस स्ट्रैटेजी से आगे बढ़ाया जाए। मेरा बूथ सबसे मजबूत जो एक प्रोग्राम रहा पिछले चुनावों में, वो भी माना जाता है कि अमित शाह की स्ट्रैटेजी का एक पार्ट था। अब यहाँ पर भी अगर किसी तरह की कोई नाराजगी है तो भी वो इसे दूर करने के लिए ग्राउंड पर डोर टू डोर कैंपेन का भी हिस्सा बनेंगे और काम करेंगे। अब आपको बताते हैं कि बीजेपी के लिए कैराना क्यों अहम है। बीजेपी क्यों कैराना, देखिए ये बड़े विषय जो है, विपक्ष किसानों को गोलबंद करेगा, किसानों का जैसे हमने शुरुआत में जिक्र किया, महंगाई कानून व्यवस्था पर घेरेगा। उसके बाद अगर हम विपक्ष की बात करें, किसानों की मांगों का समर्थन करेगा, लेकिन बीजेपी के मुद्दों पर आगे आएगी। सुनाएंगे आपको प्रियंका गांधी क्या कह रही है, वो सुनते हैं एक बार। मुद्दे उठाना चाह रहे हैं चुनाव के समय जो जज्बाती है, तो जाति पर आधारित, सांप्रदायिकता पर आधारित ये मुद्दे उठाए जाते हैं, क्योंकि विकास की बात करना नहीं चाहते। इससे नुकसान सिर्फ पब्लिक का होता है, इससे सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक दलों का फायदा होता है। तो हम क्या कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी, हम कह रहे हैं कि इन मुद्दों से हटकर आप असली मुद्दों पर आइए। आप चुनाव के प्रचार के लिए आए हैं, आप नेता हैं, आप सरकार बनाना चाहते हैं, तो आप जनता को बताइए कि आप क्या कर रहे हैं। और हम बार बार लगातार ये कह रहे हैं जनता को कि जागरूक बनिए, जवाबदेह बनाइए नेताओं को, सब राजनीतिक दलों को, हमें भी जवाबदेह जब तक आप नहीं बनाएंगे तब तक आपका काम क्यों किया जाएगा। अगर नेता जानता है कि 5 साल बाद आपके यहाँ आएगा, मैं अभी हाल ही में फिरोजाबाद में एक मोहल्ले में गई, वहाँ बातचीत हो रही थी महिलाओं से, तो उन्होंने कहा देखिए हमने तो अपनी जाति पर आधारित वोट डाला है पिछले कितने चुनाव से। तो मैंने कहा कि फिर आपको मिला क्या, यहाँ पे तो पानी भी नहीं आ रहा है, बिजली भी नहीं है, ये सड़क के ऊपर नाला है, आप कह रही हो कि आप चूड़ियाँ बना रही हो, चूड़ियों के लिए आपको कुछ नहीं मिल रहा है, बड़े बड़े उद्योगपति वो फूल रहे हैं, फल रहे हैं, क्या मिला आपको। तो कहने लगी कि ये बात तो ठीक है। तो मैंने कहा फिर क्यों नहीं मिल रहा है, क्योंकि जो नेता है वो जानता है कि वो 5 साल बाद आएगा तो आप जाति पर आधारित वोट दे देंगी। आपने तो कभी उनसे पूछा भी नहीं कि काम क्यों नहीं कर रहे हैं आपके लिए। उसको मालूम है वो जवाबदेह नहीं है, जब उसको मालूम है तो क्यों करेगा। तो इस तरह से हम क्या कह रहे हैं, आप कह रहे हैं डिस्कोर्स बदलना है, ये रणनीति है या क्या है, या इसमें चुनाव में फ़ायदा होगा। हम कह रहे हैं कि किसी ना किसी को करना है, ये करना है, लोगों को जागरूक बनाना है, कहना है कि बस बहुत हो गया है, बहुत हो गया, अब हमारे काम की बात करो, आप हमारे लिए करने क्या वाले हो। मैम, चुनावों के वक्त में बहुत बड़ा रिस्क है ये। मैं जितनी राजनीतिक पंडितों की बात करें तो बहुत बड़ा रिस्क है ये कि एक एंड मोमेंट पे जब सारी पार्टियां अपने तरीके से काम कर रही हैं, वहाँ पे इस तरीके से लोगों को समझाना, आपको लगता है आपकी बात वहाँ तक पहुँच पाएगी जहाँ पहुँचाना चाहेंगे, वोटर के दिमाग में पहुँच पाएगी, आप लोगों की सीटें आ पाएंगी, आप लोगों को उम्मीदवार जीत पाएंगे। क्योंकि कई उम्मीदवार ऐसे हैं आपके 40% महिलाओं के नाम पे, आप पता नहीं, आपने मुझे ये भी पूछना चाहूंगा कि क्या परेशानी भी हुई आपको महिलाओं को? कोई परेशानी नहीं हुई, हर सीट में 3-4 महिलाओं के आवेदन पत्र मिले, उससे भी ज्यादा, तो कोई परेशानी नहीं हुई। तो आपको लगता है कि वो जो बात आप कह पा रहे हैं, माइंड में हिट करना चाह रहे हैं लोगों के, वो हिट हो पाएगी? क्योंकि क्यों नहीं होगी, हमारी बात हम पहुंचा रहे हैं, जोरदार तरह से हम प्रचार कर रहे हैं, डोर टू डोर भी कर रहे हैं, क्यों नहीं पहुंचेगी बात। आपने देखा, देखिए ये कोविड की के नियम हैं जो अभी लागू हुए, इससे पहले हमने कहा था कि हम मैराथन करेंगे महिलाओं के लिए। हमने आपस में भी ये अनुमान नहीं लगाया था कि कितनी महिलाएं आएंगी। हमने सोचा कि हाँ ठीक है, मेरठ में मैराथन कर रहे हैं, 1500-2000 महिलाएं आ जाएंगी, 8000 आई, उसके बाद झांसी में की 12000 आई, लखनऊ में की 14000 आई। तो क्योंकि उनके मन में कोई बात है ना, वो उनकी अभिव्यक्ति भी है, उनकी समस्याओं की अभिव्यक्ति भी है।
वो चाह रही हैं कि कोई उनकी बात सुने, वो भी चाह रही हैं कि भाई हम भी तो अपना भविष्य बनाना चाहते हैं, हमें कौन मदद करेगा। तो जब उनके मन में ये बात है तो क्यों नहीं मानेंगे। मतलब महिलाओं का रिस्पॉन्स आपको मिल रहा है, और जो 40% लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का नारा है, तो आपको हर गली गली के अंदर वो लड़की की आप आवाज़ बताइए, मिलती है। आप घूमे हैं यूपी में तो आपने पूछा है महिलाओं से, तो आपको भी एहसास हुआ होगा। अच्छा मैम, एक और आपसे बात पूछना चाहूँगा कि आप लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का नारा आप दे रहे हैं। आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देखी, हमने करी, तो वहाँ पर भी आपसे ये सवाल पूछा गया कि यूपी में ही लड़की लड़ रही है, बाकी जगहों पे आपके प्रदेश की शुरुआत लड़की- कहीं से तो होनी चाहिए ना। हाँ। जब शुरुआत होती है तो कहीं से होती है, एक जगह से होती है। अब उत्तर प्रदेश की प्रभारी मैं हूँ, मैंने शुरुआत की, मैं तो चाहती हूँ कि पूरे देश भर में हो, और इसके बाद मैं कोशिश करूँगी कि हमारे सारे प्रदेशों में हो, क्यों नहीं। क्योंकि पंजाब की लिस्ट निकली अब ये तो वो बात हुई ना कि इसके बारे में हम आलोचना क्या करें, हाँ। तो कुछ ना कुछ निकालना पड़ेगा। चलो यही निकाल लेते हैं कि यहीं पे क्यों हो रहा है ना। नहीं, आपको उस बात पे आपको क्योंकि आप जानते हैं कि ये जो मूवमेंट है इसमें एक ऊर्जा है, और ये सही बात है। जब 50% महिलाएं हैं इस देश में, तो उनकी भागीदारी क्यों नहीं होनी चाहिए भाई, क्यों नहीं होनी चाहिए। भागीदारी तो मैम, अगर आप कहें तो मैं आपसे इतना जरूर पूछना चाहूंगा कि ये भागीदारी तो लीडरशिप